गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। यशवंती निरातार ताम पहला जिसने खोजा उसने पाया, हृदय अंदर नाम वसाया। पूरन पुरख अचत अविनाशी, अगम रूप हर सचखंड वासी। किसे विरले भेद पाया, हर संग प्रीत गुर संग नाता। पूर्ण गुर गुणी गुणयंता, जिसने राह दिखाया। गुर की टेक गुर की ओट, इच्छा सब पूर्ण आवे न तोट। दर्शन कंत लिवलाया यकीन। जिसने खोजा उसने पाया, हृदय अंदर नाम वसाया। गुरु स्वरूप प्यारे साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। साध संगत जीओ, जो आज का मुख्य वाक्य है हजूर महाराज दर्शन दास जी की वाणी है। ये महाराज दर्शन दास जी हम सब जीवों को बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जिस परमात्मा की बात हर धर्म ग्रंथ कर रहा है और हर बंदा भी करता है, उस परमात्मा के बारे में कुछ भी संसार के अंतर जब कुछ बहुत अच्छा होता है या किसी की जीवन में अच्छा होता है तो उसकी महिमा भी करते हैं, वड्याई भी करते हैं। सबके जीवन में इस संसार में हर बंदा जानता है कि जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में अच्छा हो। सबका जीवन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। ये आज से नहीं है, ये युगों से चलते आ रहे हैं। और कर्मों की खेड है सारी। कर्मों के मुताबिक ही
वो परमात्मा जो है लेख लिखता है, कर्मों के मुताबिक ही सुख मिलता है, कर्मों के मुताबिक ही दुख मिलता है। परमात्मा किसी को ना दुख देता है ना सुख देता है, हमारे ही सबके कर्मों का फल देता है। हम हर कर्म के पीछे बुरा बनाते हैं परमात्मा को। इसमें परमात्मा का कोई भी दोष नहीं होता। परमात्मा कभी भी फिरका प्रस्ती नहीं करता। संसार के सब जीव फिरका प्रस्ती करते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं करता। परमात्मा इंसाफ करता है, न्याय करता है, क्योंकि वो दृष्टिवान है। वो प्रकाश ही प्रकाश है उसका। तो वो सूझवान भी है, दृष्टिवान भी है, प्रकाशमय भी है, और प्रकाश का उसके पास कोई अंत नहीं है। वो अनंत और व्यंत है। मगर उसको खोजने के लिए जो हुजूर ने बयान किया है कि हमें खोजना चाहिए उसको। हम बाहरी तौर पे देखते हैं किसी भी साधु संत के रूप में, महापुरुष के रूप में, किसी भी बाबा जी के रूप में, किसी पीर फकीर के रूप में, किसी पैगंबर के रूप में। लेकिन बाहरी जितने भी चोड़े हैं, ये कैसे मालूम हो सकता है कि जोड़े तो सच्चे हैं, जोड़े तो उच्चे हैं। उसके नाम की महिमा वड्याई करने के लिए, करवाने के लिए जोड़े जिन्होंने पहरे हैं। अब ये तो मालूम नहीं है ना कोई भीतर गया कि नहीं गया। बहुत से जीव ऐसे भी देखे जाते हैं, देखने में आते हैं, और यहाँ तक भी आता है कि अखबारों में, टीवी में, जहाँ दुनिया की बोलों में ऐसा भी आता है। ये पता नहीं ये झूठ कहाँ तक मार कर रहा है, और संसार में कौन कहाँ पे काल का रूप धारण करके बैठा है। जोड़े जो हैं, परमात्मा ने सबसे बड़ा चोड़ा कौन सा दिया? जो उसने दिया, वो चोड़ा दिया मनुखा जामा, मानुष देह। जो मानुष देह दी है उसमें कभी कोई फर्क नजर नहीं आया किसी को। उसमें कोई भी शैतानी नजर नहीं आई होगी, चतुराई नजर नहीं आई होगी। उसमें अलग अलग अच्छाइयाँ जरूर नजर आई होंगी, किसी में ज़्यादा, किसी में कम है। जहाँ कर्मों के मुताबिक बुराइयाँ किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है सब में। मगर जिस परमात्मा को खोजने के लिए महाराज दर्शन दास ने ये वाणी हमें संसार को दी है, जिसका नाम विश्वांति निराधार धाम पहला रखा गया है। जब विश्वांति निराधार धाम पहला यहाँ आता है
तो वहाँ बिल्कुल सच्चाई नज़र आती है। वो कहते हैं कि आप खोज के देखो। खोजना कैसे है? कोई पूर्ण चाहिए, पूर्ण चाहिए जो हमें उस परमात्मा के घर का तरीका बताए, युक्ति बताए, रास्ता बताए, उस परमात्मा की याद दिलाए। जिन्होंने वो याद बड़े ध्यान से सुनी, उनको बताते हुए बड़े ध्यान से उनको देखा, उनको निहारा, तो उनको देखते ही उनकी याद परमात्मा की अपने आप आने लगी है। उनके हृदय में छाने लगी है उनकी याद कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है। फिर उन्हीं से ही देखते देखते उन जीवों को, उन प्रेमियों को या उन दासों को एक एहसास होने लगा है कि परमात्मा में और महाराज दर्शन दास में कोई अंतर नहीं है, एक से लगते हैं। क्यों? उन्होंने परमात्मा का प्रकाश देखा है उनमें, जो सच्चाई है। जहां तो सत्संग को ध्यान से सुनने वाले, एकाग्रता बनाने वाले, बहुत प्रेम से उनको याद करने वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं, जहाँ जो हुजूर ने उस परमात्मा का नाम दिया है और कहा कि सुबह उठ के जो तड़कसार का वो टाइम है जिस टाइम फरिश्तों का धरती पे पहरा होता है, देवी देवताओं का पहरा होता है, कि आप अगर 3 बजे उठोगे, 3:15 भी उठोगे, अगर 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप नहा के तैयार हो जाओगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 3 बजे उठने के बाद सिमरन पे बैठेंगे तब सिमरन चलेगा। जिसकी याद में हम उठे हैं, सिमरन तो तभी स्टार्ट हो जाता है, उस मालिक की याद में स्टार्ट होता है और उसका ध्यान आता है, एक याद आती है, सोच आती है, और जो नाम दिया उस नाम के बारे में पता चलता है। उस नाम से ही पता चलने लग जाता है ये कौन है, ये खुद कौन हो सकते हैं। जो कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो कौन है? वो परमात्मा है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। और वही है जो सब कुछ जानने वाला है, हर रमज पहचानने वाला है, जो हर बात को जानने वाला है। लाखों आकाश वही कह सकता है कि लाखों आकाश है, वो हर जीव नहीं कह सकता। धरती होर परे होर वो महाराज दर्शन दास ही कह सकती है कि धरतियों का भी कोई अंत नहीं है। बहुत बड़ी धरती है और पता नहीं कहाँ कहाँ उसने बनाई है। जिसने बनाई है ये उसी को पता हो सकता है। देखने वाले अधूरी चीज को देख सकते हैं। तारे बनाए हैं, ये आकाश बनाए, तारे भी बनाए हैं, चंद्रमा बनाया है। वो जानता है कि उसके तारे कितने हैं, वो तारे ही उसके प्यारे हैं।
जो भी उनके दास हैं, उनके सेवादार हैं, जो उनकी नज़रों में पूरे उतर आए, उनके ध्यान में पूरे उतर आए, उनको याद करने वाले जो हैं, संजोग के उनको वो रूप दे देता है, उनको वो जगह दे देता है। हमने एक दिन पहले भी कहा था, कहते हैं कि वो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव कौन है? ध्रुव भगत है, ध्रुव ऐसा प्रेमी है, ध्रुव एक बहुत बंदगी करने वाला है, उसकी याद में रहने वाला है। ध्रुव को वहाँ जगह मिली, इसीलिए उसको कहते हैं ध्रुव तारा। उसको वो अपने उन चीज़ों में, उन वस्तुओं में जगह देता है जिसको बहुत उच्चा और सुच्चा कहा गया है। पर बाहर की खोज से आम नहीं पता चलता। महाराज ने कहा, जिसने खोजा उसने पाया, हृदय अंदर नाम बसाया। जेकर नाम लेने वाले जीव, जिन्होंने अपने हृदय के अंतर उस उच्चे सुच्चे नाम को नहीं वसाया, तो उसकी महिमा को कैसे जान सकते हैं, उसको कैसे खोज सकते हैं? हम लोग खोजते हैं बाहरी तौर पे। संसार के हर जीव जो हैं वो बाहरी तौर पे खोजते हैं। नाम लेने वाले भी बाहरी तौर पे खोजते हैं, बाहरी तौर पे देखते हैं। वो कभी किसी को बाहर नजर आया? किसी को? सोचने वाली बात है। बाहर तब नजर आता है जब अंतर गहरी प्रीत पैदा होती है, अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम पैदा हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा याद पैदा होती है। फिर उनके अवतार जो है उस परमात्मा के अवतारों में फिर वो नजर आता है, उसका सारा रूप नजर आता है। कहा गया है ना कि परमात्मा एक प्रकाश है, एक आवाज है। सिर्फ एक प्रकाश है, एक आवाज है। इसके अलावा परमात्मा को और कुछ नहीं कहा गया। रूप ना रेख ना रंग, कोई रूप रेख रंग कुछ नहीं है, ये भी वाणी में कहा गया है। इंग्लिश में कह देते हैं लाइट और साउंड है, कि वो साउंड है, एक आवाज है, आवाज आती है। जहाँ किसी महापुरुष को उसकी आवाज जो है वो उसको आकाशवाणी कहा गया है। जैसे महापुरुष जितने भी हुए पूर्ण, उनको आकाशवाणी होती है, अंदर से होती है, कई बार बाहर से भी बहुत पूर्ण तौर पे होती है। जब अंदर से वो लिव जुड़ी होती है, अंदर से आवाज वो सुनते हैं, वो पन्नों पे उतरती है, उसको हम लोग गुरुवाणी कहते हैं। गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक अथाह समुंदर कह सकते हैं। गुरु एक ऐसा प्रकाश का जो आकाश जितने भी हैं, समझो वो सब जगह पे है। वो इतनी दृष्टि है, वो प्रकाश इतनी दृष्टि है, जरे जरे में, कण कण में है, और हर जगह रमा हुआ है, रमने वाला है। सब में अच्छे हैं जो दुनिया के जीव, या बुरे हैं, वो सब में है। गरीब है या अमीर है, वो सब में है। यहाँ तक 84 लाख जूनों को भी वो देख रहा है।
ये जो देवी देवते हैं उनको भी देख रहा है, सबको जानता है, सबकी हर चीज देख रहा है। मनोखे जामे में किसी भी देश प्रदेश में जीव रहने वाले हैं सबको देखता है, सबका सहारा भी वही है। सबने अगर ओट आसरा उसका लिया है तो ओट आसरा वो देता भी वही है, सबकी टेक है वो। लेकिन लेने वालों के ऊपर डिपेंड है, जिसका जितना बड़ा विश्वास है सतगुरु के ऊपर, मुर्शिद के ऊपर, जब वो धरती पे आता है तो वो सबके संग तो है, लेकिन अपने भक्तों के अंग भी होता है, वो अंग भी रहता है, अपने प्रेमियों के अंग भी रहता है वो। जैसे भाइयों के अंग लगते हैं, माँ बाप के अंग लगते हैं हम एक प्यार में आकर के, दोस्तों के अंग लगते हैं हम प्यार में आकर के। जब कोई उससे बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम करता है ना, वो उनके लिए अंग भी हो जाता है, उनके संग भी होता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, वो किसी भी रूप में है लेकिन है बहुत सच्चा, है बहुत उच्चा। उसको देखने को, बार बार देखने को जी करता है, मन लोचता है उसको देखने के लिए। कभी तो कहा गुरबाणी में, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिल पकारे चातरिक की न्याय। चातरिक एक वो जीव है कि जो 12 साल बरसात ना हो ना धरती पे, वो बाहर का पानी नहीं पीता, नदियों नहरों का भी पानी नहीं पीता। जहाँ जितने भी टोए टिब्बे जो होते हैं ना, जोड़ होते हैं, उनका भी पानी नहीं पीता। वो सिर्फ उसको कहता है कि तू बरसात कर, तू अपनी रहमत भरी बरसात कर। वो जब बरसात होती है ना, फिर मेघे को फरमान होता, कि मेघे को फरमान हुआ बरसों कृपा तारा। वो ऐसा है। एक चातर की मिसाल क्यों दी गई है कि हमारे मन को एक चातक बनना चाहिए, एक चातक की तरह उससे प्रेम करना चाहिए, उसकी याद में रहना चाहिए, हर वक्त उसके ध्यान में रहना चाहिए। नाम लेकर के अगर ये चातक वाला प्रेम ना हमारे भीतर पैदा हुआ तो फिर वो याद कहाँ से आएगी, वो सुचमता कहाँ से आएगी। सच को तभी जी पा सकता है जब वो सुचमता आ जाएगी, जिसको गुरबाणी कहती है सोच होए तां सच पाइए। ये सोच नहीं, हमारे भीतर सुचमता नहीं है, हमारी आंखें सुच्ची नहीं हैं, हमारे विचार सुच्चे नहीं हैं, हमारा ध्यान ख्याल सच्चा नहीं है, हमारा उठन बैठन सच्चा नहीं है, तो फिर वो सच्चे को, जो सच्चा मालिक है, उसको कैसे देखेंगे, जहाँ उसको कैसे पाएंगे। हृदय सच्चा होना चाहिए, यहाँ तक कि जो उस मालिक का संदेश है, हमारी हर हड्डी, हर नाड़, हर नस सच्ची होनी चाहिए। हर अंदर का जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, जो ख्याल दिया है, चमड़ी दी है, जहाँ जो कुछ भी हम खाते हैं उसका जो रस बनता है,
समझो कि वो जो कुछ भी है वो सब कुछ सुच्चा जब हो जाता है, कब? जब जीव उसकी ज़ात में रहता है, सब कुछ सुच्चा लग जाता है, सब कुछ उच्चा लग जाता है। इसके लिए अगर लगातार बंदा करे बंदगी तो कम से कम 12 साल लगते हैं। 12 साल, ये 12 साल में भी कमी रह गई, फिर 12 साल, फिर उसके बाद फिर कमी है, फिर 12 साल, उसके बाद फिर 12 साल। आप देख लो फरीद साहब को, कितने बार बार तप किया उन्होंने, बचपन से लेकर के 12 साल, फिर 12 साल, फिर 12 साल, फिर 12 साल। जब रंग रतड़ी उसको मिली, या परमात्मा का एक ऐसी जो प्रकाशमयी, प्रकाश से भरी हुई, अंतर्जामता से भरी हुई, रहमतों से भरी हुई, जब उसने एक लड़की देखी है तब हैरान हो गया कि ये क्या। वहां से 48वें साल, ये कह लो 48 साल हो गए तप करते करते, वापस आ रहा है जंगलों से, देखता है, कहता है कि ये क्या है, मैंने कुछ इतनी सारी उम्र लगा दी है तो मैंने कुछ किया भी है कि नहीं, मेरे पास कुछ आया भी है कि नहीं। उसके मन में ख्याल आया कि चिड़ियों मर जाओ। रास्ते में चिड़ियाँ बैठी हैं, उन्होंने देखा कि मेरी जुबान पे वो सत आया कि नहीं, वो मर गए सारी। फिर देखा कि उसको तो खुशी मिली, एहसास हुआ कि हाँ कुछ आया, पर ये किसी को मारना, मार करके किसी को एहसास हो मेरे पास कुछ है, ये भी कोई मामूली सी बात है, ये बड़ी बात नहीं है। ये भी गुनाह की बात हो जाती है, पापों की बात हो जाती है। मारने के तो कोई भी, ऐसे तो फिर कातल ठीक है, फिर तो जो कातलों के मन में आता कत्ल करने का कर देती हैं वो, पर वो ठीक तो नहीं है। फिर उनके मन में आया कि मैंने मार तो दिया, जिसको परमात्मा ने जीवन दिया, जिवाया है, जीवन दिया है, मैंने उसको मार दिया, क्या मेरे कहने से जिंदा हो सकती है? तो वो उसने कहा कि चिड़ियों उड़ जाओ। अब उड़ी तो तब है जब जिंदा हुई, उड़ गई। उनके अंदर एक अहम सा आ गया, एक इतना कुछ आने के बाद, 48 साल तप करने के बाद एक किसी को मारना, ये तो परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है। एक किसी की बेइज्जती करना कोई ज्ञान नहीं है, निंदा करना ये कोई ज्ञान नहीं है, चुगलियाँ करना, अपनी कमाई गंवाना है, ये कोई ज्ञान नहीं है। किसी की बुराइयाँ, बुरा करना किसी का, ये भी कोई ज्ञान नहीं है, ये अंधेर है। अगर ज्ञान है तो अपने आप को शांत करना है, अपने मन को शांत करना है। अहम आ गया तो समझो कमाई तब भी बेकार है, तब भी बेकार है, कुछ ही नहीं है तब कमाई। फिर अहम ही बड़े बड़े ऐसे महापुरुषों में भी आया, विश्वामित्र में भी आया, 88,000 साल का तप, लेकिन अहम के कारण सब बेकार हो गया। निम्रता, निमाणापन, सहनशीलता गुरु साहब ने सिखाई है हमें, ये अवस्था होनी चाहिए। उसके साथ फिर देखनी, जो आंखों की देखनी है, जो
हम किसको देखते हैं, हम क्या सोचते हैं किसी को देख करके। अगर हम किसी को देख करके ये सोचते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, ये लेडी ठीक नहीं लग रही, समझो कि हमारा देखना ही गलत है। देखनी अपनों अपनी है। देखने वाले तो महाराज दर्शन दास में से उस परमात्मा को देखते हैं, उस प्रकाश को देखते हैं। परमात्मा एक प्रकाश है। जिन्होंने उस प्रकाश को उनके हाथों में से देखा, उंगलों में से देखा और उनके सारे स्वरूप में से देखा, उनके मस्तक से देखा और वो फैलता हुआ देखा, उनके रोम रोम से देखा, उनके लिए वो पूर्ण परमात्मा है। उसके लिए वो पूर्ण परमात्मा है। उसका जीवन समझो कि एक अंदर ही अंदर देखो रूहानी तौर से ऊंचा है, सुच्चा है। वो उस ऊंचाइयों की बात जगत संसार में करता है, फिर उस सूक्ष्मता की बात जगत संसार को बताता है। और जिन्होंने उन ऊंचाइयों को उसको देखा नहीं, उस सूक्ष्मता में, उस प्रकाश में रोम रोम से उसको देखा नहीं है, तो बात क्या प्रकाश की करेगा या अंधेरे की करेगा। ये चीज जो हुजूर इस तुक में कह रहे हैं, जिसने खोजा उसने पाया, हृदय अंदर नाम बसाया। हम सोचें सब, क्या हमने जब नाम लिया था उस टाइम हमारे विचार क्या थे, भावनाएं क्या थी, सोचे क्या थी। और उन्होंने बहुत मुश्किल से मतलब वेट करा करा के, इंतजार करा करा के नाम दिया, ताकि ये अपने आप को पक्का कर ले, इतना पक्का कर ले, इतना सुच्चा कर ले कि उसके बिना, उस परमात्मा के बिना कुछ और ना देखे। दुनियादारी को देखना मिलना एक बाहरी जो फर्ज है निभाना वो है, असली देखना उसको देखना है जिसने सारा कुछ बनाया है, सारा जमाना बनाया है, सारे युग बनाए हैं, जिसने देवी देवते बनाए, साधु संत बनाए, पीर फकीर पैगंबर बनाए। उन्होंने उसने ऐसे बनाए जिनमें से वो नजर आता है। गुरु अवतार बनाए उसने, जिनको कहा गया है ये शिव के अवतार है, जिनको कहा गया है ये निरंकार के अवतार हैं, जिनकी दृष्टि ये कहती है कि ये पहले एक बार आ चुके हैं, दूसरी बार आए और फिर चले गए। जिनकी दृष्टि कहती है कि हिंद बंगाल में दोबारा फिर आएंगे। उन्होंने कहा था 350 साल बाद आएंगे, वो 300 साल रह गए हैं, आएंगे। जिन्होंने उसको भी आगे पार कर दिया कि उसके फिर 350 साल बाद ननकाना साहब में आएंगे। वो सूक्ष्मता, वो दृष्टि किसकी है? निरंकार की है। उसको क्या कहेंगे? निरंकार का अवतार कहेंगे, परमात्मा का अवतार कहेंगे, जो सबको मान देने वाला है, सत्कार देने वाला है, अपने भक्तों को, प्रेमियों को मान सत्कार उनके भाग्य के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से, उनकी कमाई के हिसाब से जुगों से देता आ रहा है। और
दे रहा है, वो देता रहेगा। किसी की मान सत्कार को कोई दुनिया की ताकत काट नहीं सकती, उसके लेखे को कोई काट नहीं सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले, कोई नहीं काट सकता। जो उसने लिखा है वो अटल है। जिसको वो कलम दे दे कि जा तू मान लो कहने का लिखा कर, समझो कि उसमें में भी वही काम करता है। जब वो दे देता है किसी को, वही रहमत होती है। और उसको नहीं पता चलता कि कौन लिख रहा है, कौन लिखवा रहा है। समझो कि वो जो वाणी हो, जहाँ वो गीत हों, जहाँ भजन हों, ये सब मान लो कहने का जो उसने आप अंदर से लिखवाना वो वही होगा, और उसमें हकीकत होगी, सच्चाई होगी। ये उससे भी पता चलता है कि परमात्मा बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत नहीं है। उसने चाहा तो वेद बने हैं, उसने चाहा है तो भगवत गीता बनी है। उससे पहले उसने चाहा तो ऋषि मुनियों के जरिए रामायण बनी है। क्यों? वो उसको याद करने वाले थे। हम कहें कि आज रामायण क्यों पढ़ी जाती है? नहीं, क्यों ना पढ़ी जाए। जो रोम रोम जिससे खिल जाए, रोम रोम खुल जाए, वो क्यों ना पढ़ी जाए। वक्त के मुताबिक हर चीज उसने दी है। ये खोजने वाली ये तो है बाहर की बात, लेकिन अंतर जब चल जाए बंदा खोजने के लिए, अपनी सुरत को दसम द्वार पे ले जाए, तो वो एक ऐसी चेतन अवस्था है जहाँ जाके हर चीज सामने हो जाती है, जहाँ का प्रकाश ही व्यंत है। सब कुछ अपने आप पता चलता है कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है। भ्रम उससे नीचे नीचे है। भ्रम कहाँ में है? कहाँ है? जो हमारा स्थूल शरीर है ना, जब तक हम स्थूल शरीर में हैं तो हम भ्रमों में हैं। जब स्थूल शरीर से इसमें रहते हुए, ये नहीं कि स्थूल शरीर छोड़ने के बाद, इसमें रहते हुए जब सूक्ष्म शरीर में चला जाता है जीव, सूक्ष्म गुफा पार कर लेता है जीव, तो जाके समझो कि सूक्ष्म गुफा में जाके सूक्ष्म हो जाता है। उसके ख्याल सूक्ष्म, विचार सूक्ष्म, स्थूल शरीर वाले सारे अवगुण, सारे भ्रम सूक्ष्म रह जाएंगे। और जैसे जैसे आगे वो सतगुरु की याद बढ़ती गई, समझो कि वो सूक्ष्म भी समाप्त हो जाएंगे। फिर वो कर्ता के हिसाब से उसमें चल पड़ेगा। आगे जाके कारण शरीर बनता है। तो ये जो अवस्था है, ये हमने देखनी है कि हम कहाँ हैं। हम किसी को बुरा कहना तो मामूली सी बात है। बंदे का मुंह हिलता तो बुरा कहा गया। किसी की वड्याई, किसी का महिमा देखनी, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने प्रेम क्यों सिखाया महाराज ने? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर प्रेम की बात क्यों की? आध्यात्मिकता की बात क्यों की? ताकि हम लोगों के अंदर वो प्रेम, वो अध्यात्म आ जाए, आध्यात्मिक अवस्था आ जाए। और गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा, साच कहूँ सुन लियो के सब है, जिन प्रेम कियो ते नहीं पर पायो।
भाई कन्हैया का उनके साथ भी प्रेम है, जो दुश्मन है उसके साथ भी प्रेम है, अपने अपनों के साथ जो अपनी फौज थी उसके साथ ही प्रेम था, लेकिन उसने प्रेम अंदर से प्रकट किया है, अपने गुरु को पढ़ा है, गुरु की याद में रहा है, गुरु के ध्यान में रहा, उसको प्रेम ही प्रेम नजर आया है। सिंघू ने आके शिकायत लगाई है कि महाराज हम तो लोगों को फट्टड़ करते हैं दुश्मनों को, और कन्हैया जो है ये उनको पानी पिलाता, उनके मल्लम पट्टी करता है, उनको फिर राजी कर देता है। उसको बुलाया गया, कन्हैया तेरी शिकायत है। महाराज क्या बात है, आप बताइए। शिकायत आई है कि तू दुश्मनों के मल्लम पट्टी करता है, दुश्मनों को तू पानी पिलाता है, जो मदमोए हुए होती हैं तो वो फिर लोग जाग पड़ते हैं, उठ जाते हैं। कहते महाराज आपका संदेश है, आपकी वाणी, आपके सत्संग जो कहते हैं, आपकी शिक्षा जो कहती है कि सभी हम उसके बनाए हुए हैं, और सबको संदेश प्रेम का दिया है आपने। जब प्रेम का संदेश है, उसको देखने का संदेश है, आप ही तो कहते हो कि ये सच्ची बात है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने परमात्मा पाया। परमात्मा तो तभी नजर आएगा। तो मुझे कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा, कोई अपना नजर नहीं आ रहा, मुझे सब में आप नजर आ रहे हो। मैंने आपको देखा है, आपको देखता हूं, आपको ही पानी पिला रहा हूं, आपके ही मल्लम पट्टी कर रहा हूं, मुझे और कोई दिख नहीं रहा। ये सोच किसकी दी हुई है? आपकी दी हुई है। कहते कन्हैया वो चरणों में गिरा है, अगर कोई और गलती है मुझ में, कमी है, वो कमी को दूर कर दो, गलतियों को ठीक कर दो। अगर मेरी कोई गलती लगती है आप मेरे को आशीर्वाद दो। उन्होंने उठा के गले लगा लिया। कहते नहीं कन्हैया, कहते तूने सत्संगों में आकर के ना तूने उसको देखा है, तूने उसको पाया है, तूने प्रेम को अपनाया है, नफरत को नहीं। इसलिए उस प्रेम में, उस श्रद्धा में, उस विश्वास में तूने उसको पा लिया है, तू उसको देख रहा है। जो सत्संग करते हुए तूने हमें देखा, वो मुझे नहीं देखा, उसको देखा है। इसलिए उसको देखना, उसको पाना, ये खुद ही को मारना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपना सब कुछ बस में करना पड़ता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म में जाना पड़ता, सूक्ष्म से आगे जाना पड़ता है। तो हम अगर आज बैठे हैं यहाँ पे, हम महाराज दर्शन दास जहाँ खड़े हो जाए, आकर के एक सवाल कर दे, बताओ आपने नाम लेकर के कितने की कमाई की है, आपकी क्या अवस्था है, अब कहाँ पहुंचे हो, क्या आपकी सुरत लगने लगी? किसी के पास जवाब नहीं आता। क्या आप सूक्ष्म रूप में गए, शरीर में गए, आपकी सूक्ष्म गुफा खुली? जिसको बुजुर्ग लोग, हम किसी घर में एक बार गए थे, वो नरैणे के पास कहीं इधर के घर था, रिश्तेदार रहते थे, तो वहां कोई बात चल पड़ी। उन्होंने कहा कि देखो
सुई से भी निक्का रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है, बहुत कम रास्ता होता है, सुई से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, सुई के नक्के से उसमें से बंदे ने गुजरना होता है। वो कैसे गुजरता है? तो हम वहाँ पे अभी नए नए थे, तो हमने कोई बात नहीं करी, हमने सुनी है, लेकिन कभी दोबारा मौका नहीं मिला कि दोबारा उनसे बात करें। ये कम से कम भी ये 78 सन की बात है, 1978 की। दोबारा मौका मिलता तो हम उनको बहुत अच्छी तरह ढंग से खोल के समझा देते हैं कि वो ये बात होती है। सूक्ष्म गुफा होती है जो सुई के नक्के से भी बहुत बारीक होती है, जिसमें से उसने बंदे को कहा कि बंदे ने निकलना होता है, उसमें से सुरत ने निकलना होता है। आपकी सुरत बनेगी तो तभी उससे निकलेगी, आपके बाकी सब भाव नीचे रह जाएंगे, सुरत ऊपर निकल जाएगी। जब सुरत ऊपर निकल जाएगी तो सारे भाव नीचे के नीचे रह गए, चाहे वो कैसे भी है। अच्छाई आपके साथ है, अब गुण आपके साथ नहीं है, गुण आपके साथ है। ऐसे ही इसीलिए जितने महापुरुष वहां तक पहुंचे हैं, उस मंजिल तक, सचखंड तक, उनके बारे में महाराज ने कहा ना कि वो तो समझो कि वो उस घर पे जाके वो तो अविनाशी हो गया, उसका तो कभी नाश नहीं हो सकता। फिर दूसरा ये भी कहा कि वो एक ऐसी प्रीत से भर गया कि वो प्रीत नहीं खत्म हो सकती। वो सतगुर की, मुर्शिद की प्रीत नहीं खत्म हो सकती। उसी प्रीत में तो बंद बंद कटा लिए उन्होंने, उसी प्रीत में तो दिग्गों में उबड़ गया वो, अपने गुरु की प्रीत में, अपने सतगुर मुर्शिद की प्रेरणा, जिसमें से परमात्मा को देखा, उस प्रकाश को देखा। उनको तो कोई बदलेगा तो प्रेम से ही बदलेगा, वरना उनको कोई भी दुनिया का जीव बदल नहीं सकता। वो ये कहेंगे, ये को कहे ना कि तू धन गुरु दर्शन कहना छोड़ दे, वो कहेगा कि मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूं, धन गुरु दर्शन कहना नहीं छोड़ सकता। वहां पाहे तिल तिल हो जाए करना, अगला कर दे, बंद बंद काट दे, तब भी रोमों में से आवाज आएगी, धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन। वही है सब कुछ, दुनिया का मालिक वही है, लेकिन ये है, ये कोई प्रेम वाला, दृष्टि वाला जान सकता है, सब नहीं जान सकते। वही दाता है, हम दास बन जाए उसके बस। वही परमात्मा है, हम दाते के दास बन जाएं तो फिर जाकर के कह सकते हैं दास धर्म। हमारा धर्म है दास बनना। अगर दास बन जाएंगे ना तो फिर कह सकते हैं कि हम उसके दास हैं। हम दास नहीं कह पा रहे क्योंकि हम दिल से दास नहीं हैं, हृदय से दास नहीं हैं। हमारे भ्रम नहीं कहने दे रहे हमें। मन माया के अंतर हम रह रहे हैं, उस दुनिया में भ्रमों के जंजाल में भरे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। हम भ्रमों का जंजाल जब समाप्त होगा
तब स्थूल शरीर भी नीचे रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर होगा। सूक्ष्म गुफा से आगे निकलेंगे, वे प्रकाश ही प्रकाश होगा। फिर जाके कह सकते हैं उस प्रकाश को जिसने खोजा उसने पाया। फिर ये वाणी वहाँ सच होती है। ये वाणी उसने हमें इसलिए दी है, महाराज दर्शन दास ने, इसको सच करके दिखाओ। जब सच वाकई सच सामने नजर आने लग जाएगा ना, तो इस प्रकाश में वो चलता हुआ दिखाई भी देने लग जाएगा। उसका प्रकाश ही प्रकाश, हॉल के अंदर प्रकाश ही प्रकाश होगा। जब तक नहीं है तब तक नहीं है। कमी परमात्मा की नहीं है, कमी परमात्मा के अवतार की नहीं है, कमी हम लोगों की है कि हमने खोजा ही नहीं उसको। ये सतयुग के अंदर लाखों साल, 1 लाख साल उम्र होती थी। अगर 88,000 साल, जहाँ 90,000 साल बंदा तप करता, काय के लिए? उसको खोजने के लिए। तो जिस जहां 100 साल की भी पूरी नहीं हो रही आजकल किसी की, तो उसको, उस समय को हम ज़्यादा समझते हैं। अगर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे कहीं बैठ गए ना, कहते हैं कि नहीं, बहुत थक गए, बहुत हो गया, अब नहीं बैठा जाता। क्यों? लगन नहीं है, सोच नहीं है। फिर कैसे मोक्ष कैसे आएगा? संसार की तमाम माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आत्मा अभी नीचे ही फंसी हुई है, तभी तो हम श्राद्ध करते हैं अपने बुजुर्गों के। आत्मा अगर वहां पहुंच गई, श्राद्ध किसका करना? फिर काहे के लिए करना? कोई ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा हो, उसका नाम हो, नाम की, उसके पास नाम हो ऐसे का, कलयुग के मालिक का, और नाम के साथ प्रीत हो। फिर जिधर जैसे भी बंदा बैठा है तो बैठा है, उसकी याद में बैठा है। लेटा है तो उसकी याद में लेटा है। पता नहीं उसको उसकी याद घंटा सुलवाएगी कि 2 घंटे सुलाएगी, या ज़्यादा सुलवाएगी, या कितना सोने देगी। उसकी याद एक बंदगी है। तेरी याद इबादत मेरी हंजू आदि करा तस्बीह। उसके अंतर से जो हंजू है ना, उसकी याद में से निकलते हैं। उसको बराक कहा गया है। फरीद साहब कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहों तू सुल्तान। उस सुल्तान को बिरहों का नाम दिया है, बिरहों तू सुल्तान। फरीदा जिस तन बिरहों न उपजाए, सो तन जान मसान। इसके अंदर वो बिरहा नहीं जागती, तड़फ नहीं जागती उसका मिलने की। वो तो कहता कि मेरे को मार दो सब दुनिया वालों, जहां मर्जी मार दो। कहते वहां जाके मारांगे। अब वहां चले जाओ तुम। अरे तुम वहां क्या ले जाओगे? अगर मौत तो सब जगह आ जाएगी, लेकिन जीवन बनाना बड़ा मुश्किल है। उच्चा सुच्चा उस दाते जैसा जीवन
कोई विरले विरले बनाते हैं। बाहरी आवाज़ें तो हम किसी प्रकार की भी दे सकते हैं, लेकिन जो सच्ची सुच्ची ऊंची आवाज़ है ना, मिठी आवाज़ है, वो वही देता है। और सुनने वाले कुछ कुछ जीव वही सुनते हैं, वही अच्छी लगती है। उसको फिर आकाश वाणी भी कहा जाता है। उसको उसकी प्रेम भरी आवाज भी कहा जाता है। उसको ही सब कुछ कहा जाता है। फिर वो केला हाथों में से नहीं, वो प्रकाश रोम रोम में से, आंखों में से, जुबान में से। कृष्ण को कहा ना कि तूने मिट्टी खाई है, माँ ने कहा, कहता नहीं खाई माँ, मैंने खाई नहीं खाई। कहते मुंह खोल के तो खा। जब खोला मुंह उसने, वो जुबान पे भी वो पद्म था, तो उसने खोला तो आंखें देखने वालों की खुली रह गई कि ये ब्रह्मांड उनकी मुखारविंद में, मुख में समाया हुआ है, और मैंने मिट्टी का शक किया है। जिसके अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है, मैंने उस पे शक किया है। भ्रम जो है स्थूल शरीर में हैं और रहेंगे, लेकिन स्थूल शरीर भी हमें 83 लाख जूनों के बाद मिला है। इसमें बुद्धि मिली है, आकाश तत्व मिला है, मगर हमने जिसको अपनाया नहीं है। फिर उसके बाद उसके लिए, ऐसे बंदों के लिए, मनुष्यों के लिए धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, मगर उनको समझाने वाला कोई हो तो समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। फिर पूर्ण मुर्शिद आए हैं धरती पे, पूर्ण गुरु आए हैं, जिन्होंने आकर के पासू का ही फर्क नहीं रहने दिया, सब कुछ उन्होंने समझाया। मगर हमारी समझ ऐसी है, या समझदानी ऐसी है हमारी, जैसे एक छोटी सी साबुनदानी होती है। हम समझ नहीं सकते, क्यों? हमारी सोच समझने के लिए एक नहीं बनती, एकाग्रता नहीं बनती। तो कैसे समझेंगे? ये जो आज जैसे श्राद्ध की बात करी है, ये जब गुरु नानक साहब ने जन्म लिया ना धरती पे, तो गुरु नानक साहब तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ नहीं कहेंगे किसी को। पर दूसरों को समझाने के लिए उनके पास बहुत कलाएं हैं, बहुत कलाएं हैं। पर फिर भी कुछ समझे ना समझे वो बात अलग है। और जब जन्म लिया, जितने भी रास्ते में अटके हुए थे सब उस घर में पहुंच गए। जन्म लेते सारे जो वहां पहुंच गए, कह लो कि परमात्मा के घर में पहुंच गए। और जब कहीं मेहता लियान दास जी जो गुरु नानक पातशाह के पिता थे, उन्होंने 20 रुपए की खातिर चपेड़े मार दी थी गुरु नानक पातशाह ने,
उन्होंने खा ली प्यार में। ये भी पिता का प्यार है। जब कहीं वो जब गद्दी के सामने आए, आना और बात है, लेकिन पूछने लग गया है कि नानका मुझे ये तो बता दे कि तू कौन है। कहता पिताजी मैं आपका पुत्र हूं। नहीं, तू बता दे, सच बता क्या है। कहते नहीं, मैं नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं बता सकता। कहते ये दुनिया मतलब क्यों पागल हुई फिर ये तेरे पीछे, जिधर जाता है उधर दुनिया। मैं कहते नहीं, ऐसा नहीं है। पत्थर मारने वाले भी बहुत कई जगह मिलते हैं। कई जगह महाराज गए किसी गांव में, किसी भगत के, किसी प्रेमी के घर में चरण डालने के लिए, जो बहुत लंबे समय से कह रहा था। वहाँ कुछ लोगों ने पत्थर भी मारे हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह पे फूल बरसते हैं। जो अंधेरे में बैठे होते हैं ना, अंधेरे में रहते हैं, खोज के आगे नहीं बढ़े होते, तो वो पत्थर भी मारते हैं। बोलों के पत्थर भी मारते हैं, ईंटों के पत्थर, रोड़ों के ये जो रोड़े हैं पत्थर, वो भी मारते हैं। और वहां क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम बसते रहो जिन्होंने पत्थर मारे। मर्दाना अपनी सोच के हिसाब से चलता था। तो कमाल है, महाराज का पता नहीं चलता। जिन्होंने पत्थर मारे उनको कह दिया बसते रहो, उनको कुछ बुरा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। और जिन्होंने लंगर खुआया, जब चलने लगे तो उनको कह दिया तुम उजड़ जाओ। और ये तो हर बंदा, भ्रम करने वाले हर बंदे भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनको को कह दिया उजड़ जाओ। आखिर जाके बाद में जब सीमा पार कर गए ना उस जगह का, गांव का, तो महाराज पूछने लगे मदानिया क्या बात है, तू बड़ा सोचों में पड़ा हुआ है। कहता महाराज सोचे तो आनी है। वो इसने इतना प्रेम से बुलाया था, इतना लंबा समय से कहता था वो, उन्होंने बड़े प्यार से लंगर बनाया और आपको वसीमे तक छोड़ने भी आए वो। और जब तक आप दिखने बंद नहीं हुए उनको, वो देखते रहे आपको। उनका प्रेम तो देखो, आपने उनको क्या कह दिया, उजड़ जाओ। तो ये तो नहीं कहना चाहिए था। कहते मर्दानिया हमने क्यों कहा, जरा सोच तो सही। इसलिए कहा कि तुम उजड़ जाओ, हमने बहुत जगह जाना है, आगे आगे सारा दुनिया घूमनी है। ऐसे प्रेमियों की जरूरत वहां भी पड़ेगी, जहां से उजड़ करके ये वहां जाएंगे तो आगे फिर हमें लंगर पानी प्रेम से खुआएंगे, प्रेम से खुआएंगे। तो उसको चीज को क्यों नहीं सोचता। बाकी सारी माया उस दाते की है, वो सब कुछ अपने आप इंतजाम करने वाला है, सब कर देगा। तुम देखते हो बस जहां जगह मल्ली, यहां अड्डा बना लिया, जहां घर बना लिया। उसने पता नहीं, जब तुम उसके हो तो फिर पता नहीं उसने कहां तुम्हें रखना है। अपनी मन मर्जी, मर्दाने को भी समझा, मन मर्जी मत कर, तुम मर्जी उसकी चलती है, अपनी नहीं चलती।
अपनी चलानी भी नहीं चाहिए। मन मर्जी नहीं, गुरु मर्जी, जिसको कहते हैं ऐसी मत दीजो मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ते आई। दाता ऐसी मत दे ताकि मन की मत नहीं, मन मर्जी ना करें हम, ऐसी मत दे कि सदा ही तेरी याद में रहें। जब उसकी याद में रहेंगे, उनके बोलों में क्यों ना रहेंगे, जो बोलेंगे तो वो भी असर होगा ना बोलों का, उसमें सत नजर आएगा ना, उसका इशारा भी होगा, सत नजर आएगा ना। वो सत उसके इशारे में भी सत है। अभी 2 महीने पहले, 2 महीने से ऊपर ही हो गया मेरा ख्याल, महाराज ने हमें इशारा किया, जाओ जाके हरमंदिर साहब होके आओ। मैं ठीक है महाराज जी। हम ड्यूटी में थे, कभी पंजाब चल जाना, आ जाना, वो टाइम ना होना। पीछे बात हुई, कहते वहाँ पे रश होगा क्योंकि छुट्टी है 2 अक्टूबर की, तो सब मतलब वहाँ पे चारों तरफ से जीव गए हुए हैं, वे कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाया, होके आए, बड़े तसल्ली से होके आए। क्यों? क्योंकि महाराज दर्शन दास के नजरों में ध्यान में किसी भी धार्मिक स्थान के लिए फर्क नहीं है, और हमारे सबके मन में कभी फर्क होना नहीं चाहिए। फिरका परस्ती जैसे यहां अगर रहने वालों के मन में आ जाती है, वहां भी रहने वालों के अंदर आ सकती है, किसी और स्थान पे भी आ सकती है। लेकिन गुरु जो है, मुर्शद जो है, सतगुरु है, उसकी नजरों में कभी फिरका परस्ती नहीं होती, कभी फर्क नहीं रखता किसी से वो। जे हम ऐसे महापुरुषों को, ऐसे गुरुओं को अपने जैसे ना समझें कभी भी, ये भूल कभी ना करें। वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचे हैं वो। हम वहां गए, मन तो करता था कि वहां पे मतलब सेवा करें, पोचे मारें, पर नहीं, जितना उसने करवाना था करवा लिया, स्नान करवाना था करवा लिया। उसके बाद बंदे कहने लगे कि चलो उधर चलते हैं आगे। उधर चला गए, लाइन में लग गए, वहां दर्शन करके आए हैं। जैसे संगत का हर जीव लाइनों में लग करके बड़े प्यार में जाता है दर्शन करने के लिए। हमें किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे वहां से कलवा देंगे, आप सीधे चल जाओगे और ऐसा हो जाएगा, आप दर्शन करके जल्दी बाहर आ जाओगे। मैं ऐसे नहीं जाना, हमने जाएंगे लाइन में लग के जाएंगे। मेरे मुर्शद का, मेरे गुरु का कहना है जे, इशारा है जे, वहाँ होके आओ, हाथ लगाने नहीं जाना। वहाँ के जो गुण हैं, वहाँ जो भी हमारे पहले गुरुओं ने किया है, कम से कम उनकी याद तो हृदय में आए, उनकी याद तो बैठे अंदर। कहने को हम बाहर से कह सकते हैं कि पहले गुरुओं ने किया है, लेकिन अगर गौर से गहराई में देखें, हमारे इन्हीं गुरुओं ने किया है। यही गुरु उस टाइम भी थे। हमें वहाँ सेवा करने को क्यों मना करता था?
इस वजह से हमें एहसास हो रहा था जे महाराज के टाइम का स्थान है जे चलो वो एक गुरु का प्रेम है। मतलब उन्होंने कहा हुआ है कहीं मंदिर में जाके सेवा करनी पड़े, दास धर्म के मेंबर तैयार रहे, शौक रखे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर मेरा नहीं है, मंदिर भी उसी का ही है, गुरुद्वारा भी उसी का ही है, मस्जिद भी उसी की है, चर्च भी उसी की है। किसी की कुछ लोगों की बोल बाणी पे ना जाए। जिसने उसको देखना वो उसको ही देखता है, उसी को सुनता है, दूसरों को ना देखता है ना सुनता है। उनके लिए वो शेर है, हर शय में जलवा हुब हुब है, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर तरफ फिर वही नजर आता है, दूसरा नहीं नजर आता। तो खोजने वाली तरकीब प्राप्त करें, उसकी याद प्राप्त करें, उसका ध्यान प्राप्त करें। जो महाराज दर्शन दास की सोच थी, जब कहीं वो सोच हमारे भीतर आ जाएगी तो सब कुछ अपने आप वैसा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, सब कुछ ठीक लगने लग जाएगा। अध्यात्मक अगर किसी ने ना पाया, खास करके इस दरबार में, ये उसी दाते का दरबार है, इस दरबार में आकर के सिर्फ दुखों के लिए, मुसीबतों के लिए ही आना है, उसके मनाही नहीं उसकी तरफ से कोई, मगर उन्होंने जो रास्ता दिया, नाम दिया, उन्होंने वो नाम दिया जो आपको वहां ले जाए जहां से वो आए। उनसे कोई पूछता है कि महाराज आप कहाँ जाओगे वहां पे, अगर कोई पूछता है, वो कह रहे मेरा एड्रेस सचखंड है। अब उसके एड्रेस पे कौन किया आज तक? सचखंड घर है उसका, जो नीचे भी उन धरती में भी सचखंड कह के नाम रखा हुआ था। तो ये तो एक रास्ता था, उनका बताने का तरीका था। बस वहां पे सचखंड तो धरती पे तुम्हारा प्रेम कहीं भी बना ले। गुरबाणी कहती है, तहें बिकुंठ जहां साध भगत रीजे, तहें बिकुंठ तेरा जहां तेरा नाम उचरे, तहें बिकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, जहाँ उसकी याद में कीर्तन मन चित हो के होना शुरू हो जाए ना, और कर्ण सुनने वाले भी एक उसकी याद में हो, करने वाले भी उसकी याद में हो, वो धरती सचखंड की अवस्था दिखाई दे देगी। धरती पे ही सचखंड की अवस्था देखने को मिलेगी। और वही जीव लोग के वो सचखंड की तरफ जाने के लिए उतावले हो जाएंगे। सुरत जाती है, सुरत सचखंड की तरफ जाती है। बंदा नहीं है, मतलब शरीर नहीं, शरीर में जो आत्मा है, आत्मा एक वो सुरत बनती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उस शब्द के साथ सुरत जोड़ती है, शरीर नहीं। शरीर तो वैसे सुच्चा हो जाता जब सुरत आगे निकल गई, शब्द होता गया, उच्चा सुच्चा हो जाएगा। मगर
हम खुद जब तक ध्यान नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे भ्रमों का जाल जो है ना, वो ना जाने कहाँ तक फैलता जाएगा। ये भ्रमों के जाल ही एक दिन 84 में फिर ले जाते हैं। इसलिए अपने मुर्शद पे, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करें। हमारा सबका गुरु महाराज दर्शन दास है। हमारे सबके अंदर महाराज दर्शन दास की याद होनी चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए, उनके संदेश में रहने की तमील होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए। कभी भी वहाँ फिर मन मर्जी नहीं हो सकती, वहाँ मर्जी उस दाते की चलेगी, उसका जीवन दाते के हिसाब से चलेगा। जहाँ मन मर्जी हो जाती है ना, वहाँ काल का पैरा हो जाता है। मन को काल का एजेंट कहा गया है। मन को चेंज करने के लिए मन को उसके हवाले करना पड़ता है, जिसको गुरबाणी साफ कह रही है, मन वेचे सतगुर के पास, किस सेवक के कार्य रास। जो जीव अपना मन अपने सतगुरु के आगे बेच देता है, दे देता है, अर्पण कर देता है, सतगुरु मालिक है, वो जहाँ रखे वहाँ रहना है, वो मालिक है। वो जो करता है जीवन में अच्छा करता है। लेकिन कई जीवों को देखने वालों को भी अच्छा ही लगता है, अरे इतना तो वो ज़्यादा कर रहा है, इतने सेवा करता है, इतना जीवन लगा दिया, उसके साथ क्या हुआ? तुम्हारी सोचनी है, उसकी सोचनी से देखा जाए वो तो पूरी तरह गढ़ता है, खुरचता है हर तरह साहब बनाने के लिए। एक ऐसा प्रूफ बनाता है, सबूत बनाता है कि ये ऐसा करके इसको लेके जाना वहां पे। अगर हम क्या है कि हमें हल्का सा भी कोई नस भी पेन होगी ना, दर्द हो गई, वो भी कहती है क्यों हुई है, हमारा दर्शनदास ये ठीक कर दे, ये ठीक कर दे, ये ठीक कर दे। उसकी मौज है, जब करने हुए कर देगा, नहीं करेगा तब भी उसके हैं, जब करेगा तब भी उसके हैं, उसकी मौज है। वहाँ वाणी सच होती है। जब बंदा उसका हो जाता है तो कहते हैं कि केतियां दुख भूख सद मार, ए पी दात तेरी दरदार। कितने दुख देना, कितने सुख देता है तू, कितने दुख देता है, ये सब तेरा प्रसाद है। फिर वो प्रसाद नजर आता है, फिर दुख नजर नहीं आते, प्रसाद नजर आता है। अध्यात्मक ध्यान हो, अध्यात्मक सिमरन हो, अध्यात्मक याद हो अपने मुर्शद की, कि गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। फिर गुरु के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं फिर गुरु के बिना। गुरु ही है जो हर जगह पे है। फिर गुरु प्रेम में बंदा कहीं भी कूद जाएगा वो सेवक। किसी ने कहा कि तू अग्नि में कूद जाएगा तो क्या फायदा होगा? मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा अपने गुरु पे। उसकी मर्जी है, वो बचा लेगा तो उसकी मौज है,
अगर कूदना है तो आवाज़ उसकी है, उसकी आवाज़ पे कूदना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी एक कर्म है। अगर मुझे अपनी ही मर्जी करनी थी फिर तो 13-14 साल 15 साल की उम्र से लेके 20 साल तक की है, 21वें साल में भी की लोग उनके पास पहुंचे हैं। जब सब कुछ उनके हवाले कर दिया तो कर दिया। फिर जैसे जो भी उनका इशारा, उनकी बात, उनकी याद, फिर उसमें ही आनंद है। ऐसे थोड़ा हम समझता है ब्रिज ने सारा शरीर पुट्ठी खल उतार के दे दी, ले लो वही सारी खल कौन उतार सकता है? कोई एक उंगल की क्या, एक पोर की भी नहीं, एक उसको बंद कहती है ना, एक बंद की भी नहीं उतार सकता, ये वही उतार सकते हैं। बस उसके हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा, उसकी हो जाए सब कुछ तब होगा जब हमारे घरों में, सफर में, कहीं भी आलस दरिद्र रहेगा, निंदिया चुगली रहेगी, ईर्खा जलसी रहेगी, नफरत फिरका परस्ती रहेगी, समझो कि वहाँ वो नहीं होता, वहाँ काल होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खास करके नाम लेवा सेवकों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। वो वहाँ होता है जहाँ उसकी याद होती है, जहाँ कोई उसको याद कर रहा होता है, दिल से याद, अंतर के मन से याद हो, वो याद ही सचखंड लेके जाती है। हम सब शरीर को देखते हैं, याद को भूल चुके हैं, याद को अपनाएं। तो ये जिसकी बात जिनकी कर रहे थे हम, कहने लगे थे कि जिनका श्राद्ध करते हैं वो उनका लगा लो। श्राद्ध करने की जरूरत ही तब पड़ती है जब बंदा अधूरा रह जाता, रास्ते में रह जाता। जब मेहता कल्याणदास जी महाराज के पिता कहते कि नहीं तू दास बता, हमें बता, मुझे बता, पूछना है, मैंने पूछ के जाना है कि तू कौन है। महाराज ने कुछ नहीं कहा अपने मुंह से, बस उन्होंने मस्तक पे उंगली लगाया, सुरत आगे ले गया कि जाओ देख लो जाके। सचखंड पहुंच गए, वहां देखा तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे पहले के वो भी बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं और मिलके देख के एक दूसरे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं। और महाराज के पिता कह रहे कि आप जहां हो, गुरु नानक पातशाह के पिता कहते हैं कि आप जहां हो, इतनी बड़ी सुंदर जगह, बड़ा आनंद है जहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी सोचने को मन इधर उधर जाता ही नहीं है, बस इतना ही है कि बस तू ही तू है, तू ही तू। यहाँ तो जो धुन चल रही है बस वही है। उन्होंने कहा हाँ, हम तब से यहाँ हैं जब से तेरे घर गुरु नानक ने जन्म लिया है, जिसके मुख पे 20 रुपए की खातर तूने चपेड़े मार दी थी। वो बड़े थे, कह सकते थे,
तूने चपेड़े मार दी थी, उसी के कारण हम जहां हैं। उनके इशारे ने हमें यहां बैठा दिया। नहीं तो जो रास्ते में रह गए तो वो तो रास्ते में ही है। दोबारा कब उनको जन्म मिलेगा, कब वो बंदगी करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब आगे जाएंगे, कब जाके वहां पहुंचेंगे। ये तो है कि उनकी पीढ़ी में जन्म ले लिया, उनकी कुल में जन्म ले लिया, तो उसके कारण वो सारे आगे हो गए, सचखंड पहुंच गए। तो छोटी बात नहीं है। इसलिए कल को कोई आपको ये बात कहने लगे या कुछ श्राद्ध, आप सोचते हैं आपका कुछ श्राद्ध बनाए कल को, कहेगा ना कि हाँ हमें क्यों श्राद्ध क्यों बना रहे हो, वो कहेगा भी ऐसा है ना कि वो रास्ते में है, अभी अटक गए हैं, पहुंचे नहीं हैं मंजिल पे। जिनको नाम मिल गया फिर भी ना पहुंचे वो, फिर कब पहुंचेंगे? फिर भी ना कमाई करेंगे तो कब करेंगे? गुरु के नाम को भी एक दूसरों की नजरों में, पूछने वालों की नजरों में एक धक्का, गुरु के सेवक को भी धक्का, क्यों नहीं लगेगा? क्यों? नाम काहे के लिए लिया? कमाई के लिए लिया। यहां तक के 2.5 घंटे की बात नहीं है। जो कहते 2.5 घंटे करना मैंने 2 बार करके 3 बार करके कर लूंगा मैं। खास मंजिल पे पहुंचने के लिए, खास मकसद पूरा करने के लिए बैठ के सिमरन करना बहुत जरूरी होता है। ये कह देते हैं कि ठीक है भाई, सवा घंटा कर लिया करो, कुछ तो करोगे सुबह शाम। लेकिन जिनका शौक होता है ना, वो सोए पड़े भी बंद नहीं होने देते, सोए पड़े भी उनका सिमरन चलता है, शरीर आराम करता है, अंतर की आत्मा तो आराम नहीं करती ना। आत्मा राम नहीं करती, परमात्मा भी राम नहीं करता। आत्मा तो बलवान होनी चाहिए, मन पक्का होना चाहिए। मन उसका है तो मन से सिमरन होता है, मन सिमरन करता है, वो करता रहेगा। जिसका मन उसका हो गया है वो मन सिमरन करेगा, वही कहेगा मन मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिल्प करे चातर की न्याय, तिरख न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जीवा। हर कोई नहीं कहेगा। मन को प्रीत होनी चाहिए, मन की बात की गई है। फिर बात बनती है। तो ज्यादा सत्संग लंबा करना कहते हैं सब ठीक नहीं है, तो हम भी कहते हैं कि ठीक नहीं है। जब लंबा सत्संग सुनना ठीक नहीं है तो करना क्यों जरूरी है? इतना ही ठीक है। सत्संग पौना घंटे के अंदर अंदर ही समाप्त तो हो जाए, अगर सारे जीव एक टाइम पे आ जाए, एक टाइम पे। और फिर जब एक वो अवस्था बन जाएगी ना, फिर वो संगत के वो जीव कहेंगे नहीं, चलता रहने दो, चलता रहने दो, चलता रहने दो, क्योंकि ये कमाई बार बार हाथ नहीं आती, ये वक्त, ये मौका बार बार नहीं मिलता। यही मौका उस सचखंड बचाता है, उस घर में बचाता है। नहीं तो
किसी के देख लो कि वहाँ उस गांव में ढेरियाँ बनी हुई हैं, वहाँ जगह बनी हुई है, पितरों की जगह बनी हुई है, बुजुर्गों की जगह बनी हुई है। काहे के लिए? वो दुखी होंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे हमारी जगह बना दो। सपने में भी यही कहेंगे। ऐसे ऐसे बनो कि पहले भी गए हुए अब जाती दफा आप सब उनको साथ ले जाओ। ऐसे बनो। ऐसी अवस्था महाराज दर्शन दास की ऐसी स्टैंप नाम की इतनी ऊंची है, इतनी सुच्ची है, उसको धारण करके रखो। ये जरूर करो। इससे ज्यादा और लोग बुलाई क्या करोगे? लोग बुलाई में जो आ गया वो तो फिर बल्लो के हर तरफ लोग भलाई करता हो। उसकी आदत, उसका स्वभाव बंद नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। क्यों? उससे करवाने वाला उसके साथ चलता है। वो करवाने वाला है। वो खुद कभी कह ही नहीं सकता कि मैं करता हूं। नहीं, वो करवाने वाला है। कर्ण करावण आपे आप, मानस के कुछ नहीं याद। वहां बात बनती है। वो कहता है कि मनुष्य के हाथ में, करने वाला कहता है जिसके जरिए हो रहा है, वो कहता कि हमारे हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में है। वो करवाने वाला है। उसको समर्पित होने वाला ये कह सकता है। हमने मन में समर्पण किया तो बाकी क्या समर्पण करेंगे हम? हमने तो कहा तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तेरा ही सब उजाला है, तेरे बिना इस जग में अंधेरा है। उसके बिना अंधेरा ही अंधेरा है। उसको अपनाएं, बस उसको पकड़ें। ऐसे पकड़ें कि वो हमें पकड़ के रखे। फिर उस प्यार में हमें इधर उधर होड़ी ना दे हल्का सा भी। हमारी पकड़ ऐसी होनी चाहिए, हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम का रस जो है ना, वो कहीं हिलने नहीं देता। फिर इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए हम यही कहेंगे, सत्संगियों समझो, इस बात को समझो, महाराज दर्शन दास के प्रेम को समझो। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए। वो कहते थे हम हिंदुस्तान के लिए शहादत दे देंगे मगर टुकड़े नहीं होने देंगे। इसलिए अगर सरकार भी करेगी ना तो सरकार के भी खिलाफ बोलेंगे, लड़ेंगे। ये गुरुओं पीरों का, पैगंबरों का देश है ये हिंदुस्तान। पैगंबरों का देश है, अवतारों का देश है, पूर्ण महापुरुषों का देश है। जब भी रब धरती पे आया, इस हिंदुस्तान में आया। इसलिए उसी की याद में ही सबको संवारा जा सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है। और इसके साथ ही नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सरबद्दा पड़ा।